स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चाइना के द्वारा हमेशा से क्लेम किया जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया है वो एक प्रकार से साउथ तिब्बत है, और क्योंकि तिब्बत इस समय चाइना के अंडर में है, इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया है वो भी चाइना का होना चाहिए। चाइना ये बार बार कहता रहता है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये हर एक देश मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। लेकिन अब यहां पर भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से चाइना काफी ज्यादा चिंतित हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप खबर देख सकते हो, आई ऑन चाइना गवर्नमेंट प्लान्स अ 1700 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे। अब ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा कठिन है, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहां पर, जो कि तिब्बत और चाइना के साथ सटा हुआ है, इस पूरे बॉर्डर पर एक बहुत ही मैसिव हाईवे, 1700 किलोमीटर से भी लंबा हाईवे, जो कि सबसे बड़ा और टफेस्ट होने वाला है, ये यहां पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार ने अब अनुमति दे दी है। इसको लेकर हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, भारत क्यों कर रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 7 बजे से जो हमारा SIP प्लस दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का पूरा मॉड्यूल है, जो पूरा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं UPSC का, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बैच के माध्यम से 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो यहां पर पढ़ाया जाएगा। आपके घरों तक बुक्स भेजा जाएगा। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे पाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 6000 रुपीज में, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाकर या फिर कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। ये कोर्स आप इतने दाम पर ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल हो गया, और साथ ही साथ NCERT बहुत कम दाम पर यह निकाला गया है, ताकि आप इस सभी कोर्स को एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ले सकें। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, 7 दशकों से आपको पता होगा कि भारत सरकार की जो एक लंबे समय से नीति रही है वो यही था कि जो बॉर्डर एरियाज है उस पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना, क्योंकि यहां पर हम ऑफेंसिव नहीं होते थे, डिफेंसिव प्ले करने की कोशिश करते थे कि कल के डेट में अगर मान लो चाइना इसके अंदर एंटर करने की कोशिश भी करता है, तो यहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तो वो यहां पर एंटर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन पिछले एक दशक से अगर आप देखेंगे, जो स्पेशली 2014 के बाद से सरकार आई है, उन्होंने यहां पर जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करके रख दिया है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि अब हम डिफेंसिव नहीं होंगे, हम ऑफेंसिव प्ले करेंगे। मतलब कि यहां पर पहले जो हम सोचते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, लेकिन नहीं, अब यहां पर बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और जितना ज्यादा सैनिकों को तैनात करना है, जो भी कुछ करना है, वो हम यहां पर करने वाले हैं। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो अभी तक का बिगेस्ट एंड टफेस्ट प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि अगले 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा, उसके लिए एक नया हाईवे जिसका नाम दिया जा रहा है फ्रंटियर हाईवे। ये पूरा जो एरिया, जो बॉर्डर एरिया आप देख रहे हो, उसके काफी नजदीक से ये पूरा जो हाईवे है वो गुजरेगा। अभी मैं आपको सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहां पर बॉर्डर के जस्ट 20 किलोमीटर के नजदीक ये पूरा हाईवे होने वाला है। इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, ये जो हाईवे का नाम है, बेसिकली इसको 913 नेशनल हाईवे नंबर दिया जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो पूरा बॉर्डर एरियाज है, ये जो हाईवे बनाया जाएगा जिसका नाम है फ्रंटियर हाईवे, ये NH 913 होने वाला है। उसका टोटल जो लेंथ है वो 1748 किलोमीटर होगा। 2 लेन का ये पूरा रोड होगा। और बेसिकली यहां पर एक और कोशिश की जाएगी कि यहां पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं बॉर्डर एरियाज पर, वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनको माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि जो लोग रहते हैं उनसे बहुत ज्यादा हेल्प होती है, हमारे सैनिकों को हेल्प होती है, निगरानी रखने में हेल्प होती है। अगर कोई यहां पर क्रॉस कर रहा है चाइना का, तो उसको देखने में मदद होती है। तो यहां पर जो लोग हैं वो वहीं पर बने रहे, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आए, इस तरह की कई सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसे मेन मकसद तो यही है कि यहां पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, अगर हमें कोई भी सामान तुरंत बेसिस पर किसी भी बॉर्डर एरिया में पहुंचाना है, तो उसके पास हमारे पास लॉजिस्टिकल जो संसाधन है वो होना चाहिए। और इसीलिए ये जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीमलेस मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड इक्विपमेंट यहां पर प्रोवाइड करने की
कोशिश करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो पूरा मामला हुआ था वो तवांग में हुआ था। अभी आपने देखा जो भारत और चाइना के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो तवांग के यांगसी रीजन में देखने को मिला है। लेकिन ये जो हाईवे है ये देखिए, ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है बोमडीला से। बोमडीला कहां है, ये मिलेगा आपको वेस्ट कामेंग में, ठीक है, यहां से करीब स्टार्ट होने वाला वेस्ट कामेंग में, और ये पूरा इस तरह से गुजरेगा। मतलब तवांग से ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से वहां से ये लगभग स्टार्ट होगा और तिब्बत के बहुत सारे जो क्लोज लोकेशंस है वहां से गुजरेगा। उसके बाद चाइना का जो क्लोज लोकेशंस है यहां पर उससे गुजरेगा और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो ये जगह है म्यांमार के पास विजयनगर, वहां पर जाकर ये एंड हो जाएगा। और करीब करीब बताया जा रहा है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 9 पैकेजेस में बनाए जाएंगे, 9 अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। जहां तक इसके कॉस्टिंग की बात है, नितिन गडकरी जी ने कहा था इसका कॉस्ट लगभग 27,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसका जो कॉस्ट है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ये जितना भी 1700 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा इसमें से 800 किलोमीटर तो ग्रीन फील्ड होने वाले हैं। 800 किलोमीटर ग्रीन फील्ड का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर जगह पर आज तक कभी भी कोई रोड नहीं बना था। मतलब बाकी की जगहों पर कुछ ना कुछ कच्चा पक्का कुछ रोड होगा पहले का, वो भी कोई बहुत काम का नहीं है, लेकिन ये सारा जो आप देख रहे हो यहां पर 800 किलोमीटर तो एकदम नए जगह पर बनाया जाएगा, नए सिरे से बनाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कई सारे ब्रिजेस होंगे, टनल्स होंगे और ये जितना भी सैंक्शंस करना है वर्क का, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है, जो भी कुछ है वो 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगले 2 साल में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 2026-27 तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि ये सारी चीजें शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए 2014 में क्या था कि जो किरण रिजिजू हैं जो कि लॉ मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स भी थे, जो कि बॉर्डर अफेयर्स की चीजों को देखते थे। उसी साल यहां पर उन्होंने प्रपोज किया था कि इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे बॉर्डर एरिया पर होना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर चीजों को स्टार्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को जो पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट है वो यहां पर भेजा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। बताता हूं कैसे। देखो यहां पर इसी साल नवंबर के महीने में सरकार ने एक और काम किया है, वो ये है कि ये जो पूरा कॉरिडोर है मैंने आपको दिखाया अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या होता है, जैसे ही किसी भी चीज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाता है वो डायरेक्टली अंडर में आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो यहां पर नितिन गडकरी जी के डायरेक्टली अंडर में आ गया है और काफी लोग का यह मानना है कि जो नितिन गडकरी जी हैं वो प्रोजेक्ट के डेडलाइन पर बहुत फोकस करते हैं, चीजों को जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि उन्हीं के अंडर में ये सारी चीजें की जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ इंटर कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ। मतलब कि मान लो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंदर इलाकों में कई सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनको यहां पर रोड के माध्यम से हाईवे से जोड़ दिया जाएगा, फ्रंटियर हाईवे से, कि अगर उनको किसी दूसरे कोने में जाना है तो वहां पर जल्दी से हाईवे से जाएं और इधर से ज्वाइन करके पहुंच सके। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे इस तरह का भी जो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है वो यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है 2014 में सबसे पहली बार जब इसको प्रपोज किया जा रहा था तब उस समय चाइना ने ऑब्जेक्शंस रेज किया था। जी हां, मैं आपको बता दूं चाइना ने इस हाईवे को लेकर पहले ही ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस कर दिया है, यहां पर चेतावनी देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप उनके बयान देखोगे 2014 के, उस समय उन्होंने कहा था कि बिफोर द बॉर्डर प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब कि क्योंकि ये लोग अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानते हैं इसलिए उनका ऐसा कहना है कि जब तक ये बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता हम नहीं चाहते कि भारत कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर बनाए। लेकिन जाहिर सी बात है हम चाइना की इस बात का कुछ सुनने का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है कि चाइना की ये बात सुना जाए। और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है एक प्रकार से क्लियर कट यहां पर तय कर दिया गया है। क्योंकि आपको एक और चीज समझना है कि एक तरफ चाइना क्या कर रहा है कि अपने तरफ तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते जा रहा है बड़े पैमाने पर, और वो सोच रहा है कि हम यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स ना बनाएं, तो ये पॉसिबल अब नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इसी मंथ के शुरुआत में केंद्र सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1.6 लाख करोड़ का जो हाईवे प्रोजेक्ट है ये अलॉट किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट अरुणाचल प्रदेश को ही किया गया, लगभग 44,000 करोड़ का। और कहीं ना कहीं आप
कह सकते हो ये एक इंडिकेशन था कि ये जो फ्रंटियर हाईवे है वो उसी की तरफ काफी बड़ा पैसा जो है डाइवर्ट किया जाएगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यही है कि जिस तरह से चाइना असर्टिव होता जा रहा है बॉर्डर एरियाज पर, भारत एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आपको याद होगा एक और जो बड़ा काम किया गया था वो था धोला सादिया ब्रिज। बेसिकली इसको भूपेंद्र हजारिका जो सेतु है वो कहा जाता है। लेट मी टेल यू, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाया गया था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। यहां पर कुछ भी ट्रांसपोर्ट वगैरह करना था उसको करने में बहुत लंबा दिन लगता था, समय लगता था, प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ब्रिज बनाया गया उसकी वजह से आप कह सकते हैं काफी सारी सहूलियतें हुई हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा भारत को एक और जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो उतना इक्विपमेंट्स होना चाहिए टनल्स बनाने के लिए, कई सारी चीजें करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते थे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना तो क्या अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता था, और इसीलिए अब बताया जा रहा है कि भारत के पास भी उसी प्रकार के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं और हम भी बड़े पैमाने पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दे रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि हर एक चीज इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बता सकते हो ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स एंड प्रीलिम्स का जो पूरा प्रिपरेशन है वो आपको इसके अंदर कराया जाएगा। जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू कैन गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।